Good morning, everyone. How are you? I hope all are fine. आज हम आपको बताएंगे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमारा जो टॉपिक है वो ही है ये, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाउ, कैसे कैसे कह सकते हैं ये क्वेश्चन को, ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले हम आपको ये बात बता दें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है हमारे देश या हमारे राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, हम अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं। हम अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, उससे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वो कैसे है। चलो हम आपको बात करते हैं यहां पर पीएसबी की। पीएसबी का मतलब क्या होता है? पी फॉर पाकिस्तान, एस फॉर श्रीलंका और बी फॉर बेल्जियम या बांग्लादेश। तो पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसे देश हैं जिनका खुद का राजकीय, नेशनल राजकीय यानी गवर्नमेंट रिलीजन है, राजकीय धर्म है और हर किसी को मानना उसके लिए जरूरी है। जैसे हमारे सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, तो पाकिस्तान, श्रीलंका के अंदर और ब्रिटेन के अंदर, बी का मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर राजकीय धर्म है। पाकिस्तान के अंदर हर व्यक्ति को इस्लाम धर्म मानना जरूरी है। श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म और ब्रिटेन के अंदर वो उनका जो रिलीजन है वो क्रिश्चियन है। ज्यादातर वहां पर लोग ईसाई हैं। लेकिन हमारा देश भारत, द ग्रेट इंडिया, यहां पर धर्मों की कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक धर्म है यहां पर। कहते हैं 33 करोड़ तो देवी देवता ही है इंडिया के अंदर। अब आप सोच के देखो, 33 करोड़ देवी देवता और इतनी तो जनसंख्या किसी देश की नहीं है। चाहे वो आप श्रीलंका की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, 33 करोड़ हमारे यहाँ देवी देवता हैं। और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए इंडिया के अंदर, तो भगवान सुख रखे, इंडिया में पॉपुलेशन की कमी नहीं है। सिर्फ 135 करोड़ लगभग, ऊपर हो सकते नीचे नहीं होंगे। मतलब हमें गर्व होना चाहिए कि वी आर इंडियन। सिर्फ 135 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया में है और
इतनी विविधता होने के बावजूद इंडिया के लोग कभी भी धर्म के नाम पर झगड़ते नहीं हैं। हमारे संविधान ने सब भारतीयों को यह ताकत दी है, पावर दी है। हम अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते हो तो कोई भी संविधान का रूल आपको धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आप जिस भी धर्म को मानो, कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर आपको इंडिया के अंदर रहकर इस्लाम धर्म को मानना है, तब आपको इस्लाम धर्म मानने से भी नहीं रोका जाएगा। देखिए, ये हमारे देश की महानता है। इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी संविधान ने कोई एक धर्म नहीं बनाया है कि सब भारतीयों को मानना जरूरी है। संविधान ने सबको बराबर परमिशन दी है, आज्ञा दी है कि धर्म के नाम पर झगड़े इंडिया में नहीं होंगे। कानून बनाया है। यहां तक कि स्कूलों के अंदर भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। भारत के किसी भी स्कूल, विद्यालय चाहे विश्वविद्यालय, धर्म की शिक्षा देना इलीगल है पूरी तरह से। और कोई अगर इसको मानने से मना करता है तो उसके खिलाफ साथ के साथ एक्शन लिया जाता है। भारत में धर्मों की कमी नहीं है। इन सारी बातों से एक बात निकलकर सामने यह आती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ होता है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। हर भारतीय नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने या छोड़ने की परमिशन है। धर्म के मामले में कोई इंटरफियरेंस नहीं करेगा। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति जो थे पहले, चाहे भारत के प्रधानमंत्री अब हैं, दोनों के दोनों ऐसे रिलीजन से, ऐसे धर्म से हैं जो अलग मत में माने जाते हैं। चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो और चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। कभी धर्म के नाम पर भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति का बंटवारा नहीं होता कि नहीं, अगर इस धर्म को मानने वाले हैं तो इस धर्म का ही प्रधानमंत्री बनेगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। एक छोटा सा व्यक्ति किसी भी जाति का अपने टैलेंट पर भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, और ऐसे करके दिखाया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, जो कि न्यूज़पेपर बेचा करते थे अपने लाइफ के अंदर। नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे ट्रेन के अंदर। जब वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो इसका मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। हम अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म को छोड़ सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। कल हम आपको फिर इसी टाइम, इसी चैनल पर, इसी वक्त यहीं पर मिलेंगे। कहीं मत जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।